भक्तों को राधे राधे। जय पिताजी की लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा करें। काफी भक्तों के देखिए प्रश्न होते हैं कि जैसे फेस्टिवल्स आने वाले तब उनके पहले ही वीडियो पोस्ट कर दीजिए। कई बार क्या होता है नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा टाइमिंग समय का अभाव हो जाता है। लेकिन अब की बार जो है ना अनंत चौदस आने वाली है। एकादशी और द्वादशी आप सभी भक्तों को पता था इस बार किस तरीके से हमें उपवास करना था। अब की बार है अनंत चौदस। अब अनंत चौदस के दिन क्या होता है? अनंत चौदस होती है, आप सभी को पता है, ये विष्णु जी के लिए समर्पित है अनंत चौदस। और 17 तारीख को अनंत चौदस है राधे। और उसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी है काफी जगह पे। लाडली की छठी काफी भक्त बोल रहे थे किस दिन है, तो 16 तारीख को लाडली की छठी है। हमारे यहाँ जो हरिवंश संप्रदाय में 16 तारीख को ही लाडली जी का छठी उत्सव मनाया जाएगा, तो हम इसलिए 16 तारीख को ही छठी उत्सव मनाएंगे लाडली जी का। अब काफी भक्तों का कि अनंत चौदस क्या है और उस दिन क्या करते हैं। अनंत चौदस विष्णु जी का जो एक नाम है वो अनंत भी है। अब अनंत चौदस के क्या महिमा है देखिएगा। अनंत चौदस के दिन काफी भक्त उपवास रहते हैं। सबसे पहला व्रत जो अनंत चौदस के दिन किया था वो पांडवों ने किया था जब अज्ञातवास था। हरिश्चंद्र जी ने भी जो है अनंत चौदस का उपवास किया था। अनंत चौदस यानी कि 14 लोकों का वर्णन, मतलब वर्णन क्या, 14 लोकों को समर्पित है एक तरीके से। अब अनंत क्या होता है? एक धागा होता है हमारा जो रेशमी होता है, उसमें 14 गांठें लगाई जाती है, 14 लोकों के नाम की होती है। जैसे भूलोक, स्वर्लोक, रसातल लोक, ऐसे करके 14 लोग जितने भी हमारे, उनके लिए 14 गांठें लगाई जाती है। इसको अनंत कहते हैं और ये 14 वाले दिन बांधे जाते हैं अनंत। अब काफी भक्तों को ये है कि अगर हम अनंत चौदस को अगर व्रत रखना चाहें तो किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं। अनंत चौदस का जो व्रत है, जो भी भक्त करना चाहते हैं, कहते हैं उन्हें विष्णु जी की प्राप्ति होती है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है उन्हें। अनंत चौदस का व्रत 14 साल तक रखा जाता है। अब अनंत चौदस साल में आती है तो उस दिन हमें क्या होता है, मैंने आप सभी भक्तों को बताया कि जितने भी घर में मेंबर्स हैं, जो भी पूरी फैमिली को अनंत बांधे जाते हैं। काफी लोग पंडित जी से बनवाते, काफी वक्त घर पे ही 14 गांठें लगाकर विष्णु जी के सामने समर्पित करके और फिर जो है अनंत बांधते हैं। यमुना जी को हो गया, विष्णु जी को हो गया, तो इसलिए उनको समर्पित करके फिर हमें अनंत बांधने चाहिए। अब अनंत जो है, जिस दिन आपको चौकी स्थापित करनी होती है अनंत चौदस वाले दिन, आपको क्या होता है, अष्टदल बनाना होता है, कलश स्थापना करनी होती है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कलश स्थापना कैसे करनी होती है। तो आपको कलश स्थापना करनी होती है। साफ फटे पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पे जो है ना स्वास्तिक बना दीजिए। आप लाल सिंदूर से बनाना चाहते हो, रोली से बनाना चाहते हैं, आप पीले उससे हल्दी से बनाना चाहते हैं, आप जो है ना स्वास्तिक बना दीजिए। फिर उस पे जो है ना आप जो हमारा कलश होता है वो स्थापना कर दीजिए, अष्टदल बना दीजिए। आप गणेश लक्ष्मी जी विराजमान कीजिएगा और फिर आपको जो है ना जो विष्णु जी है उनकी छवि जो है ना वहां पर विराजमान करने के बाद में आपको व्रत रहना है। अब जो व्रत आप रहोगे उसमें सुबह के समय आपको अनंत जो है ना समर्पित कर देना। उसके बाद पूजन के बाद में आपको पत्नी और पति हो गए और बच्चे हो गए, वो हाथों में अनंत बांधते हैं। और तो वो एक रेशमी धागा होता है, उसमें 14 गांठें लगी होती है, वो अनंत बांध जाते हैं। अब वो बांधने के बाद में आपको पूरा दिन उपवास रहना। कुछ भक्त कहते हैं हम फलाहार रह सकते हो, तो आप रह सकते हो व्रत फलाहार से भी। और कुछ भक्तों का नाम जैसे शाम के समय क्या भोजन पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। मीठा भोजन पाया जाता है, इसे रोट चौदस भी कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि इसमें मीठे का रोट बनता है, यानी कि मीठी रोटी बनानी है आपको, वो उनको भी पवानी है अपने प्रभु को, फिर आप वो भी भोग के रूप में पा सकते हो। नमकीन मत खाइएगा, नमक निषेध है बिल्कुल। नमकीन ने मीठा रोट बनाकर आप वो उनको पवाकर आप खुद पा सकते हो। अनंत जो है ना वो अगले दिन जैसे कि खोले जाते हैं, काफी जगह जो है ना अगले दिन खोले जाते हैं, या फिर कुछ क्या होता है किसी के 14 दिन के बाद खोले जाते हैं, इस तरीके की मान्यता भी। तो जिनके यहाँ भी अनंत जो अगले दिन खोले जाते हैं वो खोलकर उन्हें विसर्जित भी कर सकते हो, प्रवाहित करवा सकते हो। नहीं खोल पाते तो आपको 14 दिन के बाद उसे खोलकर प्रवाहित कर सकते हो। अब बाई चांस किसी भक्त का अगर 14 दिन बाद अगर प्रवाहित ना कर पाए, विसर्जन ना कर पाए, तो आपको 1 साल बाद प्रवाहित करना होगा, जब अगली अनंत चौदस आएगी, जब आप नया अनंत बांधोगे हाथ में और जो अपने पहले से अनंत बांधा हुआ था उसको आप विसर्जित करोगे। तो इस तरीके से जो है ना अनंत चौदस आप जो है वो बना सकते हैं। और अगले दिन जो है ना आप सुबह उठकर जो भी आप अपने पूजन करने के बाद में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पूजन इत्यादि करने के बाद, निवृत्त होने के बाद
आप इन सब चीजों का विसर्जन कर दीजिए, जो कलश है उसका विसर्जन कर दीजिएगा और फिर इस तरीके से आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। तो अनंत चौदस के व्रत से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान इतने अधिक प्रसन्न होते हैं भक्ति से। कुछ भक्त अगर व्रत ना भी रख पाए अनंत चौदस का, तो वो अनंत चौदस की कथा भी सुन सकते हैं, इसका भी बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप सभी भक्त जो है ना अनंत चौदस मना सकते हो। सभी को राधे राधे, जय पिताजी।